अस्सलाम वालेकुम क्लास डीएलडी का आज हम लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में हमने साइन नंबर की मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा था। हमने देखा था कि जब हम साइन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पहली वैल्यू को हम मल्टीप्लिकेंट, सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लायर और फिर आंसर को प्रोडक्ट कहते हैं। फिर हमने इसमें ये चीज़ भी देखी थी कि हम थ्रू एडिशन इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं और एडिशन में हम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास या डायरेक्ट एडिशन मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं या पार्शियल प्रोडक्ट मेथड को। डायरेक्ट एडिशन मेथड हमने कल देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना होता है दो नंबर्स को, तो उसमें हम अपनी मल्टीप्लिकेंट वैल्यू को उतनी बार ऐड करते हैं जितनी हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है। और साथ ही इसका एक डिसएडवांटेज भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें मेन डिसएडवांटेज ये है कि इससे हमारे पास जब वैल्यूज़ बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें ऐड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक मेन चीज़ डायरेक्ट एडिशन में हमने पढ़ी थी कि दोनों नंबर्स अनकम्प्लीमेंटेड यानी कि पॉजिटिव फॉर्म में हो। स्टार्ट में पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, अगर कोई उसमें से नेगेटिव है तो उससे पहले आपने क्या करना है, उसका कम्प्लीमेंट लेके उसे पॉजिटिव बना देना है, ताकि हमारे पास इनपुट में दोनों पॉजिटिव नंबर जाएं तो आउटपुट हमें कंफर्मेशन हो कि वो भी पॉजिटिव ही होगी। ये हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने एक वैल्यू को 4 बार ऐड किया था और हमारे पास एंड पे एक आंसर आया था। और मैंने आपको कहा भी था कि आपने इस आंसर को डेसिमल में फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू को कन्वर्ट करके और मल्टीप्लाई करके आंसर को चेक भी कर लेना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये चीज़ चेक की होगी और आप लोगों ने देखा होगा कि ये इक्वल आ रहा है। हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ परफॉर्म नहीं की, लेकिन फिर भी हमारे पास आंसर मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आज हम जो करेंगे वो है पार्शियल प्रोडक्ट मेथड। पार्शियल प्रोडक्ट मेथड में the partial product method is perhaps the more common one because it reflects the way you multiply longhand. कॉमनली यूज़ क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम लार्जर वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो पीछे हमारे पास डायरेक्ट एडिशन में एक डिसएडवांटेज आ रहा था कि बड़ी वैल्यूओं को हम नहीं कर सकते ऐड, वहाँ पे बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अगर हम मल्टीप्लाई के थ्रू यानी पार्शियल प्रोडक्ट के थ्रू से लेके चलें तो वो ईज़िली हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ को भी सॉल्व कर सकता है। The multiplicand is multiplied by each multiplier digit beginning with the least significant digit. The result of multiplication of multiplicand by multiplier digit is called a partial product. सिंपल सा इस पॉइंट का मीनिंग है, हमारे पास मल्टीप्लिकेंट ऊपर होगा और नीचे हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लायर लिखते हैं। हमने हर स्टेप में मल्टीप्लायर की एक वैल्यू लेनी है। जैसे सिंपली भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 26 मल्टीप्लाई 11 करना है, 26 मल्टीप्लाई 11, तो आप पहले 1 को लेते हैं, 26 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रोडक्ट है। फिर दूसरे 1 को लेते हैं और उसे 26 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी हमारे पास पार्शियल प्रोडक्ट है। फिर एंड पे हम उन्हें ऐड कर देते हैं तो मल्टीप्लाई का आंसर आ जाता है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि मल्टीप्लिकेंट का हर एक डिजिट हमारे हर स्टेप में मल्टीप्लायर के सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा। और साथ में एक चीज़ उन्होंने मेंशन की है, विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या होता है कि जो मोस्ट राइट साइड पे मौजूद है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल
ये हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेंट है, तो मल्टीप्लायर को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करें। नहीं, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा होगा? जो मोस्ट राइट पे होगा। ये डिजिट है तो इसके मोस्ट राइट पे यानी बिल्कुल एंड पे कौन सा डिजिट है? ये। तो इसे हम कंसीडर करेंगे और इससे हम अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, यानी इस डायरेक्शन में हम लेके जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मल्टीप्लाई के अंदर हम करते हैं, हर एक वैल्यू, जब फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको 1 मल्टीप्लाई वाली एग्जांपल दी है, तो जब हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड स्टेप में जब दूसरे 1 को मल्टीप्लाई करने लगते हैं, तो क्या हम एग्जैक्टली पहले वाले के नीचे से उसे लिखना शुरू करते हैं? नहीं, हम एक डिजिट जितनी स्पेस छोड़ के आगे मूव कर जाते हैं और उसका रिज़ल्ट वहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे यही चीज़ है कि हम हर एक पार्शियल प्रोडक्ट में एक प्लेस अपनी मूव कर जाएंगे लेफ़्ट साइड पे। सही है, यानी हमने राइट साइड पे जगह छोड़ के लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होते जाना है हर एक पे। पहली बारी पे हम एक डिजिट जितनी वैल्यू छोड़ेंगे, सेकंड टाइम हम 2, थर्ड टाइम हम 3 वैल्यूज़ जितनी जगह छोड़ेंगे, फोर्थ टाइम हम 4 वैल्यूज़ जितनी जगह छोड़ेंगे। इस तरह से हर एक पार्शियल प्रोडक्ट का आंसर लिखते वक्त हमने क्या करना है? अपनी वैल्यूज़ को आगे शिफ्ट करते जाना है और एंड पे हम उन तमाम को ऐड कर देंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई क्या रिज़ल्ट आ जाएगा। ये पार्शियल प्रोडक्ट की एग्जांपल है, लेकिन ये पार्शियल प्रोडक्ट की एग्जांपल मैंने डेसिमल में पहले किया है ताकि आपको ये पता हो कि प्रोसेस कैसे करना है। जब आपको प्रोसेस की समझ आ जाएगी तो फिर हम बाइनरी में जाके मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास 239 है जिसे हम मल्टीप्लिकेंट कहेंगे, और दूसरी वैल्यू हमारे पास 123 है जिसे हम मल्टीप्लायर कहेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। मैंने कहा था मल्टीप्लायर का लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और उसे भी हम मल्टीप्लिकेंट के लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो यानी यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई शुरू नहीं करेंगे, हम किस से शुरू करेंगे? 3 से। और ये चीज़ मल्टीप्लाई ऐसे ही किया जाता है, ये रूल आपको वैसे भी पता है। ठीक है, तो हम 3 को पहले लेंगे और इस डायरेक्शन में इस पूरे मल्टीप्लिकेंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 9 27। ठीक है, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई 2 6। तो ये हमारे पास 717 आंसर आएगा, जहाँ पे हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 239 से। अब हमने क्या करना है? ये हमारे पास फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट आई है। ठीक है, अब हम सेकंड वैल्यू पे मूव करके जाएंगे यानी कि 2 पे। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसी तरह से पहले 9 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 2 के साथ, तो उसका आंसर आएगा 478। लेकिन यहाँ पे देखें, मैंने एक डिजिट जितनी स्पेस छोड़ी है और 8 को 1 के नीचे से स्टार्ट किया है, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही 239 आया। सही है, इसमें भी आप देखें तो मैंने 9 को 7 के नीचे से स्टार्ट किया है। अब हम ऐड कर लेंगे इन्हें। 7 यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा आई थिंक 3, एक सेकंड चेक ही कर लेते हैं जी, 3 और आगे 9 और 229। ये हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर। इसे हम पार्शियल प्रोडक्ट कहेंगे, इसे हम पार्शियल प्रोडक्ट कहेंगे, इसे हम पार्शियल प्रोडक्ट कहेंगे। तमाम पार्शियल प्रोडक्ट को हमने जब एंड पे ऐड किया तो आंसर हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आया। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन को भी यूज़ किया और हर स्टेप में हमने साथ साथ एडिशन को भी यूज़ किया। हर स्टेप में आपने
राइट साइड से डिजिट को मल्टीप्लाई करना शुरू करना है और अपने आंसर को एक एक डिजिट के हिसाब से आगे शिफ्ट करते जाना है। ये वो रूल्स हैं जो मल्टीप्लिकेशन में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यूज़ भी करते आए हैं हमेशा से। उन्हीं रूल्स को आज हमने फिर से देखा, यानी हम जो मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन पार्शियल प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं उसे। मल्टीप्लिकेशन बाय पार्शियल प्रोडक्ट, यहाँ पे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट का साइन होगा वो बेसिकली मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर के साइन पे डिपेंड करेगा, लेकिन उसके लिए दो रूल्स हैं। पहला, इफ़ साइन आर सेम प्रोडक्ट इज़ पॉजिटिव। अगर मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर के साइन सेम हैं तो हमारे पास आंसर उसका पॉजिटिव आएगा। इफ़ साइन आर डिफरेंट द प्रोडक्ट इज़ नेगेटिव। अगर हमारे पास साइन डिफरेंट है तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे -2 मल्टीप्लाई -4 का आंसर आपके पास पॉजिटिव आएगा। माइनस माइनस हैं दोनों का साइन सेम है, लेकिन अगर हम कहें -2 मल्टीप्लाई +4 तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। साइन हमने किस तरह से मेंशन करना है कि आपके पास अगर इनपुट में जो वैल्यूज़ हैं उनके साइन सेम हैं तो आंसर आपके पास पॉजिटिव प्रोडक्ट, और इनपुट की वैल्यूज़ के आंसर अगर डिफरेंट हैं तो आंसर आपके पास नेगेटिव प्रोडक्ट। पार्शियल प्रोडक्ट्स के मल्टीप्लिकेशन में कुछ बेसिक स्टेप्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर का साइन सेम है या डिफरेंट है। दिस डिटरमाइंस दैट द साइन ऑफ प्रोडक्ट विल बी, यानी कि हमारे पास मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर का साइन बताएगा कि प्रोडक्ट का साइन क्या हो सकता है। चेंज एनी नेगेटिव नंबर टू अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म। इसमें भी आपने क्या करना है, अगर क्वेश्चन में ही कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो आपने उसे पॉजिटिव बना के मल्टीप्लाई करना है, ताकि एंड पे जो रिज़ल्ट आए तो वो आपको कंफर्म हो कि सारे का सारा आपका मैग्नीट्यूड बिट्स पे है, इसमें साइन बिट मौजूद नहीं है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास मल्टीप्लाई का आंसर करेक्ट आएगा। और जहाँ तक साइन की कंफ्यूजन है कि फिर हम साइन क्या लगाएंगे, तो वो रूल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्वेश्चन था कि आपने यही -2 मल्टीप्लाई -4 करना है। आप -2 नहीं लेंगे, -2 का कम्प्लीमेंट लेंगे, +2 बन जाएगा। -4 का कम्प्लीमेंट लेंगे, +4 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया। अब आपने साथ में साइन लगाना है, क्योंकि इनपुट में आपके पास -2 -4 यानी दोनों में माइनस था, तो आंसर आपका पॉजिटिव होगा। जो आंसर आया यही आपका आंसर है। इन केस आपके पास क्वेश्चन में था -2 और +4, सिर्फ एक वैल्यू का कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। -2 का कम्प्लीमेंट लिया, वो पॉजिटिव बन गया। जब वो पॉजिटिव बन गया तो अब आपने क्या करना है, अब उस पॉजिटिव वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सारा कुछ उसी तरह से होगा। एट द एंड आपके पास रिज़ल्ट आ गया। प्रोडक्ट जो भी रिज़ल्ट आया वो सारी की सारी मैग्नीट्यूड बिट्स थी। अब आपने देखना है कि क्योंकि मेरा मतलब मैं इनपुट करते वक्त मेरी एक वैल्यू माइनस और एक प्लस थी, तो अब आपने क्या करना है, अपनी उन तमाम बिट्स के साथ यानी अपने उस आंसर के स्टार्ट में एक 1 लगा देना है, जिससे पता चलेगा
कि ये 1 क्या है, ये हमारे डिजिट में नेगेटिव को शो कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है। इसमें वही चीज़ है कि हम लास्ट सिग्निफिकेंट मल्टीप्लायर बिट्स से अपने पार्शियल प्रोडक्ट्स बिट्स को बनाना शुरू करेंगे। व्हेन मल्टीप्लायर, एक आपको मज़े की चीज़ बताऊँ, आपके पास बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इंतहाई आसान है। डेसिमल में तो आप कभी 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी 7 को 3 से कर रहे हैं, कभी 2 को 8 से कर रहे हैं, आपको सारे टेबल्स याद होने चाहिए। डेसिमल में बड़ा मज़े का काम है। डेसिमल में मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर 1 है तो मल्टीप्लिकेंट एज इट इज़ आ जाएगा, और मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर 0 है तो मल्टीप्लिकेंट की जगह सारे 0 आ जाएंगे। यानी आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। पॉसिबिलिटीज़ तो ही हैं, या 1 होगा मल्टीप्लायर में या 0 होगा। 1 होगा तो मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू आ गई, 0 था तो सारे 0 आ गए। और इसमें भी आपने हर एक पार्शियल प्रोडक्ट में एक एक बिट को लेफ़्ट साइड पे मूव कराते जाना है। ऐड ईच सक्सेसिव पार्शियल प्रोडक्ट टू द सम ऑफ प्रीवियस पार्शियल प्रोडक्ट टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। हर पार्शियल प्रोडक्ट को हम सम करते जाएंगे ताकि एंड पे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल सके। डेसिमल में तो हम सिर्फ लास्ट पे जाके ऐड करते हैं ना, लेकिन क्योंकि मल्टीप्लाई में हमारे पास डिजिट बड़ा होगा, 8-8 बिट्स का होगा, तो एट द एंड हम 8-8 बिट्स को ऐड करेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। कर वो भी हम सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हम नहीं कर सकते, लेकिन वो क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि एट अ टाइम आप पूरी लाइन की 8-8 बिट्स को ऐड कर रहे हैं, तो उससे बेहतर क्या है कि आप पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, 2 वैल्यूज़ आगे ऐड करके फिर तीसरा डिजिट लें, फिर वो ऐड करके फिर चौथा डिजिट लें। इस तरह से अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि किस तरह से करना है। फिर उसके बाद स्टेप 5 है, इफ़ द साइन बिट दैट वाज डिटरमाइंड इन स्टेप 1 इज़ नेगेटिव, टेक द 2's complement of product, if positive leave the product in true form, attach the sign bit to the product। स्टेप 5 में हमने क्या करना है, अगर स्टेप 1 में हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू थी तो हमने प्रोडक्ट का 2's complement लेना है, और अगर हमारे पास स्टेप 1 में वैल्यू कोई नेगेटिव नहीं थी तो फिर हम क्या करेंगे कि अपने प्रोडक्ट को ऐसे ही रहने देंगे, बस वो स्टार्ट में 0 ऐड करें ना करें वो आप पे डिपेंड करता है। जी एग्जाम्पल है बाइनरी की, मल्टीप्लाई द साइन बाइनरी नंबर्स। हमारे पास 2 नंबर्स यहाँ पे बता दिए गए हैं, मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लाई 2 वैल्यूज़ बता दी गई हैं। सबसे पहले उन 5 स्टेप्स को हम लेंगे। पहला स्टेप उसमें ये था कि हमने यहाँ से देखें डिटरमाइन दी साइन ऑफ मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेप हम यही करेंगे, द साइन बिट ऑफ मल्टीप्लिकेंट इज़ 0। तो इसमें अगर आप देखें तो मल्टीप्लिकेंट की बिट हमारे पास स्टार्ट में 0 है, और मल्टीप्लायर की बिट हमारे पास स्टार्ट में 1 है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो तो पॉजिटिव है, और जो दूसरी वैल्यू है यानी जो हमारे पास मल्टीप्लायर है वो नेगेटिव है। इसका मतलब प्रोडक्ट हमारे पास किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। यानी जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसका हमें 2's complement भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होते तो हमारा प्रोडक्ट एंड पे पॉजिटिव रहता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइन डिफरेंट हैं इस वजह से हमारे पास इसका प्रोडक्ट आंसर जो होगा वो नेगेटिव में आएगा।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि जो नेगेटिव वैल्यू है उसका 2's कम्प्लीमेंट ले लेना है। अब इसमें हमारा मल्टीप्लायर नेगेटिव है तो उसका यानी मल्टीप्लायर का हम 2's कम्प्लीमेंट लेंगे। वैल्यू हमारे पास है 11000101, 2's कम्प्लीमेंट लिया तो बना 00111011। अब हमने स्टेप 3 की तरफ जाना है और 4 की तरफ। स्टेप 3 और 4 में हमने ये देखा था कि हम हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे और साथ साथ हम उन्हें ऐड भी करते जाएंगे। मल्टीप्लिकेंट लिया, मल्टीप्लायर की 2's कम्प्लीमेंट फॉर्म ली, फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट, क्योंकि हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी मल्टीप्लिकेंट वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। देखा जी, मैंने आपको कहा था कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मल्टीप्लिकेंट आएगा। फिर दोबारा हमने 1 को किया तो वही मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू आई, लेकिन यहाँ से एक वैल्यू शिफ्ट करनी है, इसलिए शिफ्ट को मेंशन करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेरिक लगा दिया है। ये हमारा फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट, सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट, 2 आ गए, इन्हें ऐड कर दें। ऐड करने पे हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट हमारे पास ये आया। अब यहाँ से हमने थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, सही है। थर्ड वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये थर्ड वैल्यू हमारे पास 0 है तो इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सारे 0 यहाँ पे आ जाएंगे, सही है। यहाँ पे 2 स्पेसेस हमने यहाँ पे छोड़ी, क्योंकि लास्ट स्टेप में हमने 1 स्पेस छोड़ी थी, तो यहाँ पे हमने 2 स्पेसेस छोड़ी और सारे 0 आ गए। जितने बिट यहाँ पे मौजूद हैं उतने बिट्स की जगह पे यहाँ पे 0 आ गए। फिर से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब हमने यहाँ पे 1 लिया, अब 1 है तो सारा का सारा हमारे पास मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमने 3 डिजिट आके शिफ्ट किए, फिर से ऐड किया, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू फिर से 1 है, फिर मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमने ऐड किया, फिर इसी तरह से आपने यहाँ पे हर एक स्टेप में आगे मूव करते जाना है। और इसके साथ साथ आपने हर एक वैल्यू को मल्टीप्लिकेंट के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। एंड पे आपके पास ये सम बना, सही है। ऊपर क्लियर है ना आपको कि हर एक वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया और वो हमारे पास पार्शियल सम आया, और फिर हमने क्या किया, उसमें पार्शियल प्रोडक्ट्स को की न्यू वैल्यू को ऐड किया, फिर से हमने उसमें एडिशन को परफॉर्म किया और इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे। अब हमारे पास ये एट द एंड सम की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब स्टेप 5 याद करें, नेगेटिव साइन था तो हमें अपने प्रोडक्ट की वैल्यू का 2's कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ये हमारी नेगेटिव वैल्यू, इसका हमने लिया 2's कम्प्लीमेंट और साथ में हम करेंगे 1 अटैच। 1 अटैच क्यों किया, क्योंकि ये नेगेटिव आंसर दे रहा है और नेगेटिव बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अपना 1 स्टार्ट में लगा दिया। चेकिंग मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, हमने मल्टीप्लिकेशन ठीक की है या नहीं की, उसके लिए मैंने यहाँ पे उन्हीं नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट किया है। पहला नंबर 83 बना, दूसरा नंबर 59 बना, इन्हें मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आंसर आया है, ठीक है। और इसकी अगर आप बाइनरी चेक करें तो इसकी बाइनरी हमारे पास वही बाइनरी आती है जो हमने पीछे हमारे पास ये बनी थी, सही है। इसमें मैंने साइन लगाना मैं भूल गई थी। ये हमारे पास जो वैल्यू थी मल्टीप्लायर की, ये 59 नहीं -59 थी, ठीक है। तो ये हमारा था मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कि हम पार्शियल प्रोडक्ट से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे बेटा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में डिवीज़न को डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, तब तक
अल्लाह हाफ़िज़।